वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। आज हमने सीधा लुगत खोली है और हर्फ बी से शुरू होने वाले कुछ दिलचस्प अल्फाज निकाले हैं ताकि देखें इनमें क्या कुछ छुपा है। तो पहले हिस्से में हम कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो या तो पनाह देती हैं या रास्ता रोकती हैं, यानी साख्ती और रुकावटी अल्फाज। हमारी फहरिस्त में पहला लफ्ज है बैरक्स। ये एक इस्म है। अंग्रेजी में इसका मतलब है अ लार्ज बिल्डिंग फॉर सोल्जर्स टू लिव इन, और उर्दू में फौजियों की रिहाइश के लिए बड़ी इमारत यानी फौजी छावनी। मिसाल के तौर पर आर्मी बैरक्स। देखें, ये लफ्ज खुद में एक खास दुनिया समूहे हुए है। ये किसी आम हॉस्टल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सही। इसमें एक नज़्म ज़ब्त, एक मकसदियत, मतलब एक इज्तमाई जिंदगी का तस्वुर जुड़ा है जो सिर्फ फौज से मखसूस है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि लफ्ज सिर्फ इमारत नहीं बता रहा बल्कि उसके अंदर की जिंदगी का भी इशारा दे रहा है। अच्छा, अगला लफ्ज है बैरल। ये भी एक इस्म है और इसके दो बिल्कुल मुख्तलिफ मानी नजर आ रहे हैं। पहला है अ लार्ज राउंड कंटेनर फॉर बियर, ऑयल एक्सेट्रा, यानी लकड़ी या धात का बना हुआ बड़ा गोल बर्तन, ड्रम या पीपा। और दूसरा मानी है द लॉन्ग पार्ट ऑफ अ गन, यानी बंदूक की नाल। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि एक तेल के ड्रम और बंदूक की नाल में क्या मुश्तरक है कि जबान ने दोनों के लिए एक ही लफ्ज चुन लिया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। क्या ये सिर्फ शक्ल की वजह से है कि दोनों ही लंबूतरे और गोल होते हैं? बिल्कुल, यही वजह है। एक बैरल बुनियादी तौर पर एक खोखली लंबूतरी ट्यूब है, चाहे वो माया रखने के लिए हो या गोली चलाने के लिए। अगला लफ्ज है बैरिकेड। ये इस्म भी है और फेल भी। बतौर इस्म इसका मतलब है अ टेम्पररी बैरियर दैट यू बिल्ड अक्रॉस द रोड एटसेट्रा, यानी रुकावट, रोक या आर्जी तौर पर खड़ी की हुई दीवार। मिसाल भी बड़ी वाज़ेह है। देयर वाज अ बैरिकेड ऑफ लॉरीज अक्रॉस द रोड। सड़क पर ट्रकों की रुकावट खड़ी कर दी गई थी। बैरिकेड में अक्सर एक फौरी, हंगामी या एहतजाजी कैफियत का एहसास होता है। अच्छा, कि ये कोई मुस्तकिल तामीर नहीं है? जी नहीं, ये ट्रकों से, फर्नीचर से, किसी भी चीज से बनाई जा सकती है जो उस वक्त दस्तयाब हो। और जब ये फेल के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है रास्ता रोकने का अमल। जैसे मिसाल है ही बैरिकेडेड द डोर टू कीप द पुलिस आउट, यानी उसने पुलिस को अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। अब इसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज देखते हैं, बैरियर। ये भी एक इस्म है। अंग्रेजी माने हैं अ गेट और बार एट द एंट्रेंस टू अ प्लेस, यानी फाटक, दाखिले के रास्ते पर लगी हुई रोक। मिसाल है यू मस्ट शो योर टिकट एट द बैरियर बिफोर यू गेट ऑन द ट्रेन। ट्रेन पर सवार होने से पहले आपको फाटक पर अपना टिकट दिखाना होगा। तो मतलब बैरिकेड और बैरियर में बुनियादी फर्क क्या हुआ फिर? दोनों ही तो रुकावटें हैं। बेहतरीन सवाल है, और इन दोनों अल्फाज की जो रूह है ना, वो इसी फर्क में छुपी है। बैरिकेड, जैसा हमने बात की, आर्जी है, गैर रस्मी है और अक्सर अफरा तफरी का नतीजा होता है। अच्छा। जबकि बैरियर एक मुस्तकिल, रस्मी और मुनज्जम रुकावट है। ट्रेन स्टेशन का फाटक एक बैरियर है, ये निजाम का हिस्सा है। और सड़क पर जले हुए टायरों से बनाई गई रुकावट एक बैरिकेड है। बिल्कुल, एक में उसूल है, दूसरे में उसूल शिकनी। क्या खूब वजाहत की है। एक लफ्ज नज्म ज़ब्त की दुनिया से है और दूसरा इंतिशार की। चलें इस हिस्से का आखिरी लफ्ज देखते हैं, बैरो। ये एक इस्म है, मतलब है अ कार्ट विद वन व्हील दैट यू पुश विद योर हैंड्स। उर्दू में एक पहिए वाली हाथ गाड़ी। ये तो बहुत सीधा साधा है ना? हाँ, ये सीधा है, लेकिन ये भी तामीर और मेहनत की दुनिया से जुड़ा है। आइए अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट तस्वुरात की तरफ बढ़ते हैं। हमने मादी रुकावटों की बात की, अब उन चीजों की बात करते हैं जिन पर सब कुछ टिका होता है, यानी बुनियाद। हमारे पास अल्फाज का एक पूरा खानदान है जो बेस से शुरू होता है। पहले खुद लफ्ज बेस को देखते हैं जो एक इस्म है। इसके 3 माने दिए गए हैं,
जी, पहला है द फ्लैट पार्ट अंडर समथिंग, यानी किसी चीज का निचला हिस्सा, पेंदा, जैसे द लैम्प हैज अ फ्लैट बेस। दूसरा है द मेन प्लेस वेयर यू लिव और वर्क, मतलब वो अहम जगह जहां से कोई शख्स अपना कामकाज करता है, मरकज या अड्डा, जैसे लंदन इज हर बेस। और तीसरा अ प्लेस वेयर एन आर्मी एटसेट्रा वर्क्स फ्रॉम, यानी फौजी अड्डा। इन तीनों मानों में मुश्तरक क्या है? एक लैंप का पेंदा, एक शख्स का कारी मरकज और एक फौजी अड्डा। इन सब में बुनियाद, मरकज या नुक्ता आगाज का तस्वुर मुश्तरक है। हर चीज का एक बेस होता है जहां से वो शुरू होती है, जहां वो टिकी होती है या जहां वो वापस आती है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी सहारा है और यही तस्वुर जब फेल के तौर पर इस्तेमाल होता है तो और भी वाज़ेह हो जाता है। हाँ, बतौर फेल, टू बेस समथिंग ऑन समथिंग का मतलब है बुनियाद रखना, मबनी होना। मिसाल बहुत आम है, द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, यानी ये फिल्म एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। यहाँ सच्चा वाक़या फिल्म की बुनियाद है। अब इसी खानदान का अगला फर्द है बेसिस। ये एक इस्म है जिसका मतलब है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, द आइडिया दैट समथिंग ग्रोज फ्रॉम, यानी बुनियाद, असास, वो अहम तरीन हिस्सा या ख्याल जिससे कोई चीज वजूद में आती है। मिसाल है, हर नोट्स फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ अ बुक, यानी उसके नोट्स एक किताब की बुनियाद बने। यहां आकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। बेस और बेसिस मतलब तो दोनों का बुनियादी लग रहा है ना? बिल्कुल, और ये कंफ्यूजन बहुत आम है। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि बेस अक्सर कोई ठोस चीज होती है, मादी या अमली बुनियाद, जैसे लैंप का पेंदा या फौजी अड्डा। जी, और बेसिस जो है वो ज्यादातर एक ख्याल होता है, एक नजरिया, जैसे किसी दलील की बुनियाद या किसी रिश्ते की असास। नोट्स एक किताब की ठोस बुनियाद नहीं, बल्कि उसकी फिक्री बुनियाद यानी बेसिस है। अच्छा, तो बेस ज्यादा ठोस है और बेसिस ज्यादा नजरियाती। ये समझना वाकई एक आहा मोमेंट है। इसी खानदान से सिफ्त भी निकलती है बेसिक, जिसका मतलब है सिंपल एंड नेसेसरी, अहम और जरूरी, सादा, बुनियादी। जैसे मशहूर जुमला, अ पर्सन्स बेसिक नीड्स आर फूड, क्लोथ्स एंड अ प्लेस टू लिव। एक शख्स की बुनियादी जरूरियात रोटी, कपड़ा और मकान है। बेसिक वो चीजें हैं जो किसी भी चीज की बेस या बेसिस तश्कील देती हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल। और आखिर में हमारे पास है मुताल्लिक फेल, बेसिकली, इन अ सिंपल जनरल वे, इन फैक्ट, बुनियादी तौर पर, हकीकत में। मिसाल है, बेसिकली आई लाइक हर बट आई डोंट ऑलवेज अग्री विद व्हाट शी सेज। मैं बुनियादी तौर पर इसे पसंद करता हूं, लेकिन हमेशा इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये लफ्ज गुफ्तगू में बहुत आम है। ये किसी पेचीदा बात का खुलासा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देखें कि कैसे एक बुनियादी तस्वर बेस से हमने ठोस, तजरीदी, सिफाती और कॉन्वर्सेशनल हर तरह के अल्फाज बना लिए। ये जुबान की खूबसूरती है। बुनियादों और तस्वुरात से अब जरा खेल और तफरीह के मैदान में चलते हैं। हमारे पास यहाँ दो मशहूर खेल हैं। पहला है बेसबॉल। ये एक इस्म है, इससे मुराद खुद खेल भी है और वो गेंद भी जिससे ये खेला जाता है। जी, अ गेम फॉर टू टीम्स प्लेड विद अ बैट एंड बॉल। और मिसाल है, वी प्लेड बेसबॉल इन द पार्क। इसी तरह दूसरा खेल है बास्केटबॉल। यहाँ भी वही बात है, ये लफ्ज खेल और गेंद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और इन दोनों खेलों में एक चीज मुश्तरक है और वो है बैट। ये लफ्ज हमारी फहरिस्त में है और यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। इस इस्म के दो मायने हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहला मायना है एन एनिमल विद विंग्स दैट फ्लाइज एट नाइट, यानी चमगादड़। और दूसरा मायना है अ पीस ऑफ वुड फॉर हिटिंग द बॉल इन क्रिकेट, बेसबॉल एक्सेट्रा, यानी बल्ला। ये कैसे मुमकिन है? एक जानवर और एक खेल का सामान, उनका आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, फिर एक ही लफ्ज क्यों? क्या ये भी बैरल की तरह शक्ल की बुनियाद पर है? नहीं, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। ये होमोनिम्स की एक बेहतरीन मिसाल है। होमोनिम्स वो अल्फाज होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसी होती है, लेकिन उनके माने और उनकी तारीख वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा?
जी, जानवर बैट पुराने अंग्रेजी लफ्ज बैक से निकला है, जबकि खेल वाला बैट पुराने फ्रांसीसी लफ्ज बातें से आया है, जिसका मतलब है मारना या कूटना। तो ये महज एक लिसानी इत्तेफाक है कि दो मुख्तलिफ जबानों से आए हुए दो अलग अलग अल्फाज वक्त के साथ साथ अंग्रेजी में आकर एक ही शक्ल इख्तियार कर गए। बिल्कुल यही, ये जबान के इर्तिका का एक हैरान अंगेज पहलू है। ये हमें दिखाता है कि जुबान हमेशा मंतिकी उसूलों पर नहीं चलती। ये तो वाकई एक जबरदस्त नुक्ता है। चलें अब कुछ रोजमर्रा की चीजों और कामों की तरफ आते हैं। हमारी फहरिस्त में अगला लफ्ज है बेसमेंट, एक इस्म जिसका मतलब है द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज अंडर द ग्राउंड, यानी तहखाना। और मेरे घुटने पर चोट लगी। बिल्कुल। अगला है बेसन, अ राउंड ओपन डिश, मतलब तसला, लगन, चिलमची। और फिर बास्केट, अ कंटेनर मेड ऑफ थिन स्ट्रिक्स, प्लास्टिक एटसेट्रा, यानी टोकरी, जैसे अ शॉपिंग बास्केट। हाँ, अ वेस्ट पेपर बास्केट। ये सब घरेलू और अमली अशिया हैं। तहखाना, तसला, टोकरी। इनके बाद एक लफ्ज है बैच, ये भी बहुत अमली है। बैच एक इस्म है जिसका मतलब है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल दैट यू डील विद टुगेदर। उर्दू में एक साथ तैयार की हुई चीजों का मजमुआ, खेप, जैसे बिस्किट की एक खेप या तालिब इल्मों का एक बैच। बिल्कुल, हम चीजों को बैचेस में इसलिए तकसीम करते हैं ताकि उनसे निमटना आसान हो जाए। ये फैक्ट्री से लेकर क्लासरूम तक हर जगह इस्तेमाल होने वाला तस्वर है। और आज की हमारी फहरिस्त का आखिरी लफ्ज हमें आवाज की दुनिया में ले जाता है, बैस। ये एक सिफ्त है जिसका मतलब है विद अ लो साउंड, यानी नीची या भारी आवाज वाला, जैसे बैस गिटार या बैस ड्रम। मौसीकी में बैस वो बुनियाद फराहम करता है जिस पर बाकी धुनें टिकी होती हैं। आज हमने फौजी छावनियों, बैरक्स से लेकर तस्वुराती बुनियादों, बेसिस तक, और एक उड़ने वाले जानवर बैट से लेकर एक भारी आवाज बैस तक का सफर तय किया। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।